अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं स्टूडेंट्स? आज हम एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास इसमें एक पॉलिनोमियल है, उसको हमने एक फैक्टर पे डिवाइड करना है। और इसमें हमने जो डिवीजन यूज़ करनी है वो है सिंथेटिक डिवीजन। एक तो हम लॉन्ग डिवीजन यूज़ करते आ रहे हैं ना पहले, यहाँ पर हमने एक सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, इसी तरह से एक्स का कोफिशिएंट 7 है, और ये -1 ये इसका कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट को लिख लेना है। उसको हमने जिस फैक्टर पे डिवाइड करना है उसको फैक्टर को हमने लेट कर लेना है 0 के इक्वल, और यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है हमने। तो x की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमने इसको -1 पे डिवाइड करना है इस फैक्टर पे। तो ये इसका जो मेथड होता है वो इस तरह से है कि फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, फिर हमने इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एडिशन का प्रोसेस होगा, 7 में से -1 को निकाल देंगे तो हमारे पास 6 बच जाएगा। अब हमने क्या करना है कि 6 को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो -6 आ जाएगा, और -6 और -1 कितना हो जाएगा? -7। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास रिमाइंडर है, और कोशेंट ये जो हमारे पास है 1 और 6, इसको हमने एक एक्सप्रेशन बनाना है। जैसे 6 एज इट इज़ आ गया और 1 है, तो यहाँ इसके साथ क्या होगा? x। तो ये जो x प्लस 6 है ये हमारे पास यहाँ पर कोशेंट आ गया है, यानी कोशेंट क्या है? x प्लस 6, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स बची हैं ना, एक ये, यहाँ पे जो भी बचेगा वो हमारे पास कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे जो टर्म आएगी उसको हम x के साथ लिखेंगे, और अगर हमें एक और टर्म आ जाती तो उसके साथ x स्क्वायर आ जाता, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे ये 1 है, 1 के साथ हम क्या लिखेंगे? x, ठीक है। वेरिएबल हमारे पास क्या है? x, और 6 एज अ कांस्टेंट आएगा। तो ये x प्लस 6 हमारे पास क्या है? कोशेंट है, और -7 रिमाइंडर है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर जो 1 का सेकंड पार्ट है ये आपके सामने सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल उसी मेथड से इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट भी इसका इसी तरह से एज इट इज़ है, ठीक है। इसमें भी हमने कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है। और इसको थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है इसमें हमारे पास 8 तो रिमाइंडर आ गया ना, ये 3 एज अ कांस्टेंट, और इसके साथ हम x लिखेंगे 3x, और ये 1 है तो इसका मतलब है इसके साथ क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। h की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सिंथेटिक डिवीजन को हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी है और 3 पे हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब देखें कि 3 हमारे पास यहाँ पे इसको डिवाइड करने वाला है, डिवाइज़र है। पॉलिनोमियल को हम हमारे पास है 2x³ माइनस 3h x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो अब देखें इसको आगे हम सॉल्व करते हैं कि ये कोफिशिएंट्स को हमने लिख लिया है, कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स को लिख लिया है, उसको 3 पे डिवाइड कर रहे हैं। 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, फिर हम इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 6। अब इनको ऐड करना है, -3h और 6 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब इसके साथ इस टर्म को, ये जो हमारे पास आई हुई है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख देना है। तो इनको जब ऐड करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी, क्योंकि ज़ीरो इसमें क्या ऐड होना है, ठीक है ना। और ये ज़ीरो कहाँ से आया है, ठीक है ना। ये ज़ीरो को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ज़ीरो कहाँ से आया है, तो आप देखें यहाँ x³ x स्क्वायर और x वाली टर्म नहीं थी। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो इसका मतलब है कि उसकी जगह पे उसका जो कोफिशिएंट है, वो क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। x वाली टर्म नहीं थी इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। -9h प्लस 18, जब इनको ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया। फिर इस टर्म को, ये जो -9h प्लस 18 बचा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे -27h प्लस 54 बच जाएगा। अब इस टर्म को और इस टर्म को ऐड किया तो हमारे पास ये आ जाएगा, -27h प्लस 54 में 9 को ऐड करेंगे तो 63।
अब हमारे पास यहाँ पे 3 0, इसलिए पी ऑफ एक्स इफ़ 3 इज़ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स कि पोलिनोमियल का जो 3 है वो 0 है, देन रिमाइंडर क्या होगा इसका 0 होगा। ठीक है, और इसलिए हम इसको -27 प्लस एच, ये हमारे पास रिमाइंडर है। कंप्लीट डिवीजन के लिए यहाँ पे हमारे पास 0 बचना चाहिए था, इसलिए हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे। 63 जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा तो -63 हो जाएगा, और -20 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 27 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 7/3। जब इसको हम 9 के टेबल पे कट कर देंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी 7/3। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पार्ट है और जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट आपने एज इट इज़ खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर जो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास यहाँ पर सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, पी ऑफ एक्स यानी कि पोलिनोमियल। ठीक है, एक्स रेज पर 4 माइनस 10x² प्लस 9। अब देखिए 10x² है, x4 है, x क्यूब क्या होगा 0 होगा। इसी तरह x वाली टर्म भी नहीं है तो उसकी जगह पे भी हम 0 लिख लेंगे, क्योंकि हमने इनके कोफिशिएंट्स को इधर लिखना है। x4 का कोफिशिएंट 1 माइनस एक्स क्यूब का नहीं लिखा हुआ टर्म नहीं है तो फिर उसकी जगह पे 0 को इसका कोफिशिएंट आएगा, -10x² और x नहीं है तो उसकी जगह पे भी 0 कोफिशिएंट आएगा, प्लस 9 ये कांस्टेंट आ गया। इसको हमने पहले 1 पे डिवाइड करना है। 1 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वोशंट बनेगा, डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी, ये -9, ये 0 इस साइड वाला। ठीक है, और -9 के साथ x, ये 1 के साथ x² और इस 1 के साथ x क्यूब। ठीक है, अब हमने ये दूसरा जो हमारे पास टर्म फैक्टर है 3, अब हमने 3 पे इस सारी जो हमारे पास इक्वेशन थी उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1 एज इट इज़, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 3 और 1 को ऐड किया तो 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 में से 9 को निकालेंगे तो 3 बच जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और -9 प्लस 9 0 हमारे पास बच जाएगा। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आई है उसको हमने 0 के बराबर लिख लिया। इसकी जो डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी, x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से हम मिड टर्म को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो मिड टर्म को ब्रेक किया हमने, यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर आ गया, x+1 इक्वल टू 0 और x-1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं। एक है x+3 को एक बार 0 के बराबर लिखा, यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गया। टोटल जो रूट्स आ गए हैं इसके 1 और 3 तो क्वेश्चन में दिए हुए थे, बाकी हमने -1 और -3 रूट्स जो हैं वो फाइंड किए हैं। ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो ये गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका जो एक्सरसाइज 2.6 है वो कंप्लीट हो चुकी है।